बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी है छोले के सालन की। ये वो छोले का सालन है जिसको आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, हलवा पूरी के साथ नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे। उसके बाद बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए उनके पेजेस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा छोले के सालन की कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और रिलेटेड रेसिपीज़ की लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलें देखते हैं कैसे बनाएंगे छोले का सालन। छोले का सालन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे बॉटल के छोले लिए हैं जो कि उबले हुए हैं पहले से। ये आधा किलो छोले हैं। और अगर आप जो है वैसे कच्चे छोले ले रहे हैं तो उसके लिए आपको करना होगा कि इसके लिए आप ये करें कि रात से आप जो है छोलों को भिगो दें 1/8 यानी कि एक चुटकी, मोटी चुटकी सोडा डाल के, और छोलों को रात भर भिगो दें। उसके बाद नेक्स्ट डे उस छोलों को पानी को फेंक दें। अच्छा, नेक्स्ट डे फिर आप जो है वो पानी में थोड़ा सा सोडा डाल दें और उसके अंदर छोले उबलने रख दें। इसके लिए आपको 1.5 कप आपको कच्चे छोले लेने होंगे, जिससे आपको तकरीबन 2.5 कप तक छोले मिल जाएंगे। ये मैंने 2 टीस्पून दही लिया, उसको अच्छे से फेंट लिया है। 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है। 1 से 2 आप हरी मिर्चें ले सकते हैं और थोड़ा सा आपको इसके अंदर हरा धनिया चाहिए होगा। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मसालों मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ा कम जो है लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है और नमक आप अपने हिसाब से ले लें। अगर आप चाहें तो 1 टीस्पून तक मिर्चें ले सकते हैं, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं मिर्चें। ये मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की जो प्याज ली हुई है जिसको मैंने रफली चॉप किया हुआ है। एक छोटा टमाटर लिया हुआ है, रफली चॉप किया हुआ है। 5 मैंने यहाँ पर जो है वो लाल मिर्चें ली हैं। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 4 लहसुन लिए हैं जिनको भी हमने रफली चॉप कर लिया है। गरम मसालों में हमें 2 हरी इलायची चाहिए, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज़पत्ते, हाफ टी स्पून जो है वो साबित धनिया, हाफ टी स्पून ज़ीरा और 1/4 टी स्पून कलौंजी। हाफ कप हमें इसमें ऑयल चाहिए होगा। तो बस चलें बनाना शुरू करते हैं छोले का सालन। अब ये जो मेरे पास हाफ कप ऑयल था उसमें से मैंने 1/4 कप ऑयल एक कढ़ाई में डाल दिया है। और जब तेल गर्म हो रहा है तो साथ ही साथ मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए। प्याज डाल के हम इसको प्याज को थोड़ा सा सौते करेंगे। अभी देखें प्याज पे हल्का सा कलर आने लगा है, बिल्कुल लाल नहीं करना प्याज को। तो फिर इसके साथ साथ हमने ये अदरक, लहसुन और मिर्चें डाल दी। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी तो ये कि इनकी खुशबू आने लगी। अब मैंने इसके साथ टमाटर डाल दिया है। जब अच्छे से अदरक, लहसुन की, मिर्चों की, प्याज की खुशबू आने लगे तो साथ साथ टमाटर डाल के इसको भूनें। अब ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो अब मैं इसको कवर करूंगी और 5 मिनट के लिए, फ्लेम तो स्लो ही है, तो स्लो फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे। 5 मिनट बाद हमने कवर हटाया इसका। अब मैंने इसका फ्लेम जो है फुल कर दिया है और बाकी जितने मेरे पास मसाले थे अब मैं वो सब डाल दिए हैं मैंने। ये पिसी लाल मिर्च, हल्दी और धनिया, नमक, ये सब डाल के अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मसाले के साथ मैं भून रही थी। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं, और फ्लेम को थोड़ा आप मीडियम से हाई की तरफ रखें और अच्छे से मसाले को भूनें। मसाला इतना भूनना है कि तेल उसका कॉर्नर पे अलग होने लगे, इससे मसाला भूनें। अब ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, तेल अलग हो रहा है, तो अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो मैंने प्लेट में निकाल लिया सभी मसालों को। और अब ये देखें जब मसाला भुन गया तो इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और अब मैं इसका जो एक्सेस ऑयल है वो वापस कढ़ाई में डाल रही हूँ और इसको मैं थोड़ा रूम टेम्परेचर आ जाएगा तो अच्छे से ब्लेंड करके पेस्ट बना लूँगी। अब जो 1/4 कप ऑयल मैंने बचा लिया था स्टार्ट में वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तेल थोड़ा गर्म हो गया है तो अब मैंने इसके अंदर जो हमारे पास खड़े गरम मसाले थे वो डाल दिए, उसको डाल के भूनेंगे। मैंने इस मसाले का पेस्ट बना लिया था जो हमने स्टार्ट में भुना था। अब ये देखें इसको इसके अंदर डाल दिया है। अब बहुत अच्छे से आपको इसको फ्राई करना है ताकि अच्छी खुशबू आने लगे और सारी एक साथ रच बस जाए। बस जिसमें पेस्ट मैंने रखा था ब्लेंड करने के बाद उसी में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसके अंदर डाल दिया और अच्छे से मसाले को भून रही हूँ। फ्लेम थोड़ा हाई की तरफ है। मसाला भुन चुका है, तेल कॉर्नर्स में नज़र आ रहा है। तो बस अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। दही बहुत अच्छे आपके पास फिटी होनी चाहिए। अगर दही फिटी नहीं होगी तो यहाँ पर जो है वो फट सी जाएगी दही। तो फेंट के अच्छे से दही फिर उसके बाद इसके अंदर डालें, इसको मिक्स करें, दही भी यकजा हो जाए मसालों के साथ। चिकन अच्छे से भुनाई हो गई है, मसाला बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर चने डाल दूँगी। चने डाल के इसको मिक्स करें, सारे चने डाल दें, इसको मिक्स करें। और इस वक्त अगर आप बॉटल के चने यूज़ नहीं कर रहे हैं तो चनों का जो पानी होगा वो आप इसमें यूज़ करें। जो आप चने बॉईल करेंगे तो उसका पानी भी इसमें यूज़ करें। बस इसको मिक्स करें। कॉर्नर्स पे देखें बबलिंग हो रही है तो मैं इसके फ्लेम को करूँगी थोड़ा स्लो और कवर करके जब तक चने गल जाएँ जब तक पकने दूँगी। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें तकरीबन 20 मिनट लगे और 20 मिनट बाद चने जो है वो डन हो गए हैं।
अब ये हम क्या करेंगे कि चनों को थोड़ा सा इस तरीके से मसल लेंगे। इससे ये होता है कि बहुत अच्छी ग्रेवी हो जाती है, थिक हो जाती है ग्रेवी, और बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर भी आ जाता है। इस तरह चनों को मसल लें, तकरीबन 30% चने जो हैं वो अच्छे से इस तरह मसल लें। अब इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाल दिया है, जो मैंने गरम मसाला बताया था वो मैंने डाल दिया इसके अंदर, और इसके अलावा जितने हरे मसाले थे ये सब डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करें। ये डालने के बाद अब मैं इसके अंदर जो मेरे पास ये खड़े गरम मसाले डाले थे ये उठा लूँगी, हटा देंगे इसको, क्योंकि इसकी खुशबू आ चुकी है। अब इसका काम नहीं है, अब इसको हटा देंगे। बस इसको हटा दें और ये बिल्कुल डन है। इस वक्त आप जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं अपने हिसाब से उतनी ग्रेवी रख लें, थोड़ा पानी डाल के। तो बस फिर उसका दम पे रखें इसको 5 मिनट। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि जो है वो, ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि जो इसकी ग्रेवी सेट हो जाए। आप अपने हिसाब से जितना आपको पानी रखना हो, जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल दें, मिक्स करें। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। छोले का सालन बनके बिल्कुल तैयार है और ये बहुत मज़े का बनता है। इसको आप गरम गरम पूरी के साथ, पराठे के साथ सर्व कीजिए, इसको एंजॉय कीजिए नाश्ते में, हलवा पूरियों के साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। इवन कि आप इसको जो है वो लंच टाइम में या डिनर में भी सर्व कर सकते हैं, चावलों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ये ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारी रेसिपी को शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। इसके लिए चैनल का आइकन बन के आ रहा होगा स्क्रीन पर, उस पर क्लिक कीजिए और ईजिली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।